नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। डॉक्टर आशीष गोयल जो कि बुराड़ी कोविड-19 के स्पेशल हॉस्पिटल में एमएस हैं, यह हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है। इन्होंने कहा है कि मास्क जरूर लगाकर रखें, सबसे सस्ता और बढ़िया इलाज है मास्क लगाकर रखें। मास्क चाहे कपड़े का हो या आपका मास्क N95 हो या फैंसी हो, लेकिन आप मास्क जरूर लगाएं। सबसे सस्ता इलाज है कि आप मास्क लगा कर रखें। साथ ही इनसे जब पूछा गया कि ब्लैक फंगस का क्या कोई मरीज इनके अस्पताल में आया, तो इन्होंने बताया अस्पताल में करीब 250 से 3000 पेशेंट अभी तक एडमिट हो चुके हैं, जिनमें से कुछ एडमिट हैं तो कुछ इलाज करवा कर ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इनके अस्पताल में ब्लैक फंगस का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन्होंने बताया कई बार मरीज को बचाने के लिए ज़्यादा स्टेरॉइड भी देना पड़ता है। डायबिटीज़ के पेशेंट भी होते हैं, इसलिए कुछ पेशेंट्स को ब्लैक फंगस हो जाता है, लेकिन ब्लैक फंगस इतने स्तर पर नहीं है जितने स्तर पर देश में पैनिक फैल गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के केस बिल्कुल कम हैं, इसीलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। और कहा बुराड़ी हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर आशीष गोयल ने, आप उन्हीं से सुनिए। सर, अभी राजधानी दिल्ली में एक बीमारी हो रही है, कोविड के मरीज हैं, उनमें ब्लैक फंगस देखने को मिलता है। बुराड़ी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो सर इसके अंदर ब्लैक फंगस के कोई केसेस आए हैं और कितने कोविड के केसेस अब ठीक होकर जा चुके हैं यहाँ से? देखिए, हम करीब 2,500-3 हज़ार केसेस को यहाँ पे कोविड के केसेस को एडमिट कर चुके हैं अभी तक। और हमारा रिकवरी रेट और हॉस्पिटल्स में आप कहेंगे तो काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट रहा है कोविड में। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं भी कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। हम जो कर रहे हैं, पेशेंट को अगर ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वही सब कर रहे हैं और अच्छी मेहनत से कर रहे हैं यहाँ पे काम। तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट रहा है जो हमने देखा है। लेकिन और जहाँ तक आप ब्लैक फंगस की या म्यूकरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, अभी तक हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। आज भी हमने सुबह रिपोर्ट ली है, तो अभी तक तो कोई, जो हमने डॉक्टरों से बात करी है, कोई ऐसा केस हमारे यहाँ नहीं आया है म्यूकरमाइकोसिस का। अगर आएगा तो मैं आपको बताऊँगा उसका। और जितना म्यूकरमाइकोसिस का वो शोर मच रहा है, मुझे लगता है इतना खतरनाक, इतना ज़्यादा नहीं है। केसेस हो रहे हैं क्योंकि स्टेरॉइड दे रहे हैं, कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कई बार स्टेरॉइड हाई डोज में भी देना पड़ता है इस बीमारी में, तो उस वजह से कुछ केसेस ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता जितना पैनिक है उतने केसेस हैं अभी। सर, जैसे अभी बताया, अभी दवाई जैसे कोई बीमारी आती है तो सोल्टेज हो जाती है। पहले भी कोविड से रिलेटेड दवाई की सोल्टेज थी, अब ब्लैक फंगस को भी लेके बताया जा सोल्टेज है। तो यदि मान लो संकोच करें कोई आ भी जाए, तो क्या मतलब दवाइयाँ मेडिसिन है उस टाइप की यहाँ पे इलाज कराया जा सके? देखिए, सरकार, हमारी दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है हमें हर तरह की दवाई देने की, और हमारे पास कोई ऐसी कमी भी नहीं रही। जितना मार्केट में है उस हिसाब से कमी भी नहीं रही, और हमें दवाइयाँ प्रॉपर मिलती रही और अभी भी मिल रही हैं। रेमडेसिविर है या कोई भी टैलोजिमैब कहें या फिर आप एम्फोटेसिरिन जो ब्लैक, तो हमारे पास पूरा रोज़ ऑर्डर आता है कि जितने आपको दवाई चाहिए हम सप्लाई कर देंगे। हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है अभी। सर, कोरोना के आंकड़े तो आंकड़े भी कम हुए, तो उसमें अभी क्या आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल इंचार्ज भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना चलेगा, लोगों के जहन से डर निकल। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा पूछा, और मैं चाहूँगा कि एक जन संदेश जाना चाहिए और जगह जगह ये वाली बात जानी चाहिए कि कोरोना के केसेस कम हुए हैं। शायद लॉकडाउन का फ़र्क रहा है, शायद लोग डर गए इसलिए फ़र्क रहा है। अगर आपने एक शोले का डायलॉग सुना होगा, जो डर गया वो मर गया, मैं कहूँगा नहीं, जो डर गया वो बच गया। तो अभी बचने की बहुत ज़रूरत है। अभी आप ये मान के चलिए, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसके हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में जो डेथ हुई हैं वो 3 लाख हुई हैं। अगर आप 3 लाख मान के चलते हैं, हो तो थोड़ी ज़्यादा हो या कुछ भी हो, अगर 3 लाख, अगर आप 100 में से एक डेथ भी मानते हैं, भाई कोरोना में अगर 100 मरीज में एक डेथ भी हुई है, तो इसके हिसाब से जहाँ की हमारी आबादी 130 करोड़ है, इसका मतलब सिर्फ 3 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं। अगर हम मान के चलें तो हमारे 3 करोड़ लोग से ऊपर अफेक्ट नहीं हुए। इसका मतलब हमारी 90-95% पॉपुलेशन अभी अफेक्ट नहीं हुई है। तो अभी मेरे हिसाब से मैं 2 चीज़ें बिल्कुल बोलना चाहूँगा। एक तो आप मास्क लगा के रखिएगा, हमेशा लगा के रखिएगा मास्क को, कपड़े का लगाइएगा, N95 लगाइएगा, ट्रिपल प्लाई लगाइएगा, जो भी आपको मिलता है। फैंसी मास्क मिलता है, फैंसी लगाइएगा, नॉन फैंसी लगाइएगा। मास्क अभी 1 साल तक मत हटाइएगा। मास्क लगाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, अगर आप अपने आप को और अपने आस पड़ोस के लोगों को, फैमिली को बचाना चाहते हैं। ये एक मस्ट है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जुगाड़ है बचने के लिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। चैनल के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भारत दर्पण टीवी।